बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 जिसमें हमने डिस्कस करना है जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल अलॉन्ग विद देयर ट्रेंड्स। तो फर्स्ट वन है जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल। बेटा अल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके केटाइन बना सकें। तो अल्कली मेटल बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, केटाइन बनते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, एक्ट करते हैं एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पर। जितना आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी होगी उतना रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सके, दैट इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कली मेटल्स की क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जीज लो हैं इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम जब एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्सीडाइज होता है, एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, साथ मिलती है एल्युमिनियम मेटल। पोटाशियम जब क्रोमियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो पोटाशियम ऑक्सीडाइज होता है, क्रोमियम एड मेटल मिलती है। तो पोटाशियम क्रोमियम क्लोराइड को कन्वर्ट करता है पोटाशियम क्लोराइड प्लस क्रोमियम में। पोटाशियम यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है तो एक्ट कर रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कली मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ये रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ तो अल्कली मेटल हेलाइड देते हैं, यानी हेलाइड पे चार्ज होता है नेगेटिव, अल्कली मेटल पे चार्ज पॉजिटिव। फिर है ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल। बेटा ट्रेंड्स इन अल्कली मेटल की बात करें तो लो आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल को मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड बनाती है, यानी मेटल्स में से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो अल्कली मेटल्स हैं नॉर्मल एलिमेंट्स में। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं नॉर्मल एलिमेंट। नंबर 2, जो अल्कली मेटल हैं इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो लो होती है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके बनते हैं मोनोपॉजिटिव आयन, जिनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। इनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि इस स्टेट में ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जब लिथियम आयन बना तो 2 हो गया, इसने हीलियम की कन्फिगरेशन गेन कर ली। अब इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जॉल है। जब लिथियम से सेकंड इलेक्ट्रॉन लिथियम आयन से निकाल के डाई पॉजिटिव आयन बनाने की कोशिश करते हैं तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। फिर है पॉइंट नंबर 3, लो चार्ज टू साइज रेशो की वजह से अल्कली मेटल के जो केटाइंस हैं देन एनी अदर केटाइन इन द सेम पीरियड। बेटा जो अल्कली मेटल हैं एक्सट्रीम लेफ़्ट पे हैं, लेफ़्ट वालों का साइज़ बड़ा है, +1 चार्ज। ग्रुप सेकंड पे चले जाओगे तो साइज़ थोड़ा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा +2। तो ग्रुप सेकंड वालों का चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा हो जाएगी, ग्रुप 1 वालों की कम होगी। तो ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स में चार्ज टू साइज रेशो थोड़ा होने की वजह से जब ये एनाइन के साथ जुड़ेंगे जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो साल्ट बनेगा उसकी लैटिस एनर्जी रिलेटिवली लो होगी। लैटिस एनर्जी अगर लो हो तो वो ईज़िली वाटर सॉल्युबल होगा। इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस में अवेलेबल हैं, क्योंकि ये जब वाटर में डालते हैं तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। बेटा अल्कली मेटल रिएक्ट करें ऑक्सीजन के साथ तो इनकी सरफेस के ऊपर रस्ट आ जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से, क्योंकि ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। जो मेटल ऑक्साइड्स हैं एयर के अंदर
मेटल जब भी एक्सपोज होती है एयर में वो इमीडिएटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है बाय ऑक्सीजन इन एयर एंड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। इन अल्कली मेटल में वाहिद लिथियम जो एयर करे बर्न में, एयर में बर्न हो तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है जिसका कलर होता है वाइट। जबकि ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड है लिथियम ऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होगी उससे रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कार्बोनेट। सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है, पर ऑक्साइड भी बनाता है। अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो सोडियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो तो सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड जिसका कलर है पेल येलो। पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सुपर ऑक्साइड जिनका कलर होता है ऑरेंज येलो। ये K+O2 लीड टू KO2, रुबिडियम प्लस O2 RbO2, सीजियम प्लस O2 लीड टू सीजियम ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। सीजियम एक्सक्लूसिवली स्पॉन्टेनियसली तौर पे रिएक्ट करता है जब ये इन कांटेक्ट आता है विद एयर और ऑक्सीजन। बेटा पांचवा पॉइंट ये है कि रिएक्शन जो है अल्कली मेटल का वाटर के साथ रैपिडली होता है क्योंकि इनके आयोनाइजेशन एनर्जीज लो हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस इन्वॉल्व होता है। लिथियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ स्लोली क्योंकि इसके अपने ग्रुप में लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। स्मॉल पीस अगर सोडियम या पोटाशियम का ऐड करें वाटर के अंदर तो वो फ्लोट करे अगर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। बेटा ये रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक होता है कि उस एक्सोथर्मिक से जो हीट रिलीज होती है ना वो इस प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोजन गैस को आग लगा सकती है, इग्नाइट कर सकती है। ये रिएक्शन विगरसली तौर पे इंक्रीज होते हैं लिथियम टू सीजियम क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी लिथियम से सीजियम तक बढ़ती है। पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम इतनी रिएक्टिव हैं कि ये आइस के साथ भी -110 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कर सकते हैं। अल्कली मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करें तो आयोनिक हाइड्राइड देते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है देन अदर हाइड्राइड क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की रिएक्टिविटी कंपैरेटिव रुबिडियम, सीजियम के थोड़ी है। इसलिए रुबिडियम, सीजियम हाइड्रोजन के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। लिथियम और सोडियम जो हाइड्राइड है ना ये यूजफुल हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन जब इन्हें ट्रीट किया जाता है विद वाटर। तो लिथियम हाइड्राइड जब वाटर में डालते हो ना बनता है लिथियम आयन प्लस हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन वाटर से मिलता है, बनाता है हाइड्रोक्साइड प्लस H2। इट्स मीन लिथियम हाइड्राइड प्लस वाटर लीड टू लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्राइड प्लस वाटर लीड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। हाइड्राइड्स पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइड आयन इन देम। फिर सातवां पॉइंट है लिथियम बेटा ओनली मेंबर है फर्स्ट ए का जो नाइट्रोजन और कार्बन से मिलकर नाइट्राइड और कार्बाइड बना सकता है। अल्कली मेटल रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ और हेलाइड देते हैं, जिसमें अगर बात करें लिथियम और सोडियम की तो ये क्लोरीन के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और लिथियम और सोडियम ईजिली इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकते कंपैरेटिव टू पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम के। सोडियम जब रिएक्ट करता है तो ब्रिलियंट येलो फ्लेम इन क्लोरीन तो बनाता है सोडियम क्लोराइड। बेटा अगर आप देखें ये सोडियम मेटल है, क्लोरीन से रिएक्शन होता है तो ब्रिलियंट येलो कलर का फ्लेम पैदा होता है और साथ बनता है सोडियम क्लोराइड। पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम
ये रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ और उनके हेलाइड्स बनाते हैं। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो मॉल्टन सल्फ़र, पिघली हुई सल्फ़र से मिलके सल्फाइड्स बनाते हैं, जैसे M+S लीड टू M2S। ये बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है, इसमें जो मिनरल्स वाले टेबल हैं, जैसे मिनरल्स लिथियम का है, सोडियम का, पोटाशियम का, मिनरल्स बेरिलियम का, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये टेबल आपने करने हैं। बाकी जो टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाले, उनमें वैल्यूज़ किसी की नहीं याद करनी सिवाय एटॉमिक नंबर्स के, जबकि उनके ट्रेंड्स याद रखने हैं, जैसे एटॉमिक साइज़ हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटीज़, ये आपने बेटा मेमोराइज़ करने हैं। और बेटा अगर किसी ने कोई ऑनलाइन लेक्चर लेने हों तो मैं ख़ानपुर में अवेलेबल हूँ, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 0301 75222384। आई होप कि आपको इन लेक्चर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।